हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारा घर पृथ्वी कैसे बनी। घूमते हुए कॉस्मिक डस्ट से एक जीवंत और डाइवर्स प्लैनेट तक पृथ्वी की कहानी अरबों वर्षों से फैली हुई है। तो आराम से बैठिए और आइए इस अद्भुत यात्रा को एक्सप्लोर करें। हमारी कहानी लगभग 4.6 अरब साल पहले एक मॉलिक्यूलर क्लाउड से शुरू होती है। गैलेक्सी में गैस और धूल का एक विशाल क्षेत्र था। इसे इस तरह से सोचिए, गुरुत्वाकर्षण इस सामग्री को एक साथ खींच रहा हो, जिससे यह एक घूमते हुए मलबे के डिस्क में परिवर्तित हो जाता है। इसके सेंटर में एक नया तारा सूर्य जलता है और ब्रह्मांड को रोशन करता है। यह घूमता हुआ डिस्क, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है, मिनरल्स और गैसेस का एक बड़ा मिश्रण था। जब धूल के कण एक साथ मिलते गए तो वे बड़े और बड़े पिंड बनाते गए, जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। ये ग्रहाणु ग्रहों के निर्माण खंड थे। इन ग्रहाणुओं में से एक बढ़कर पृथ्वी बना। संचयन के रूप में ज्ञात एक प्रक्रिया के माध्यम से ये छोटे पिंड टकराते और मिलते गए, जिससे एक गर्म पिघला हुआ युवा ग्रह बना। इन टकरावों से उत्पन्न तीव्र गर्मी की कल्पना करें। पृथ्वी एक आग और बर्फ का अयोग्य विश्व था। लाखों वर्षों के दौरान सतह ठंडी होने और ठोस बनने लगी। ज्वालामुखीय गतिविधियों ने परिदृश्य को आकार दिया, गैसेस को छोड़ते हुए, जिसने प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण किया। लेकिन पृथ्वी अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। इसे अभी भी बहुत कुछ सहना था। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, यह एक अशांत अवधि में प्रवेश कर गई, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 4 अरब साल पहले हुआ था। अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ग्रह को बमबारी कर रहे थे। इसे पानी, कार्बन और अन्य आवश्यक तत्वों से भर रहे थे। ये प्रभाव महत्वपूर्ण थे। उन्होंने पृथ्वी की भूवैज्ञानिक विशेषताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ग्रह के बेसिनों को पानी से भर दिया। धीरे धीरे महासागरों का निर्माण किया। यह ब्रह्मांडीय अराजकता व आवश्यक पूर्ववर्ती थी, जिसके लिए जो आगे आने वाला था। अब हमारी कहानी में एक और मोड़ जोड़ें, हमारे चंद्रमा का निर्माण। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 4.5 अरब साल पहले एक विशाल टक्कर से बना था, जब मंगल के आकार का एक पिंड थिया युवा पृथ्वी से टकराया था। इस प्रलयंकारी घटना से निकला मलबा अंततः चंद्रमा के रूप में मिल गया। इस नए साथी ने पृथ्वी के झुकाव को स्थिर किया, हमारे मौसमों को प्रभावित किया और जीवन के लिए एक अनुकूल वातावरण के विकास में योगदान दिया। जैसे ही ग्रह स्थिर होने लगा, जीवन के उद्भव के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गईं। हमारे पहले पूर्वज महासागरों में प्रकट हुए। सरल एक कोशिकीय जीव उभरे, जो अरबों वर्षों में विकसित होकर आज की समृद्ध जैव विविधता बन गए। ज्वालामुखीय गतिविधि, सांस लेने योग्य वायुमंडल का विकास और पानी की उपस्थिति जैसी कारकों के कारण पृथ्वी के वातावरण का परिवर्तन हुआ, जिससे जीवन के फलने फूलने के लिए मंच तैयार हुआ। जैसे जैसे जीवन फला फूला, पृथ्वी लगातार भूवैज्ञानिक परिवर्तन से गुजरी। विवर्तनिक प्लेटों की गति ने महाद्वीपों और महासागर के बेसिनों को आकार दिया, जिससे आज हम जो विविध पारिस्थितिक तंत्र पहचानते हैं, वे बने। समय के साथ पर्वत उठे, मैदान बने और जलवायु में विविधता आई। ऐसे आवास बने जो जीवन के विविध रूपों का पोषण करते। हरे भरे वर्षावनों से लेकर शुष्क रेगिस्तानों तक पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र का एक उल्लेखनीय मिश्रण बन गई। तो पृथ्वी के निर्माण को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? यह जानना कि हमारा ग्रह कैसे बना हमें उसके नाजुक संतुलन की सराहना करने में मदद करता है और हमें उसे संरक्षित करने में हमारी भूमिका की याद दिलाता है।